तो बिगिनर सीरीज़ की एक और रेगुलर सी स्केचिंग मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो ये एक इमेज है जो हमारे घर के आसपास ही एक मेडिकल कॉलेज है, उसके सामने एक दो लोग जा रहे थे, एकदम मेरे फ्रंट पे थे, तो वो बना के आपको दिखाता हूँ। और ये 2025 का ये अंतिम आर्टवर्क है जो कि मेरा रेगुलर प्रैक्टिस की चीज़ है, और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक अच्छा सा डोज है। तो दो कैरेक्टर हैं, बहुत सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है वो मैं मेजरमेंट लेता हूँ। मैकेनिकल पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बिगिनर सीरीज़ है। बिगिनर मतलब जो लोग कॉलेज ऑफ आर्ट्स वगैरह में जा रहे हैं, या जिन लोगों को आर्ट में हॉबी था या करियर बनाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक छोटी सी सीरीज़ है। मतलब मेरे लिए रेगुलर प्रैक्टिस है, मतलब मैं रोज़ करता रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आपको भी दिखाई दूँ, और किसी न किसी तरह से आपके काम आने वाली है जो लोग इस फील्ड में हैं या फील्ड में आ रहे हैं। तो देखिए, पहले मैंने इसको बेसिक हाइजीन बोलते हैं कि A4 पे बना रहा हूँ तो वो कितनी दूर का एरिया मेरे को छोड़ना है, आगे चल के मान लीजिए इसको फ्रेम कराना है, तो ये सब चीज़ें, मैं प्रोफेशनल हूँ ना। उसके बाद मैं रीमेजर कर रहा हूँ। रीमेजर मेरा तरीका है, और मैंने जैसा आपको वादा किया था कि एक मैं पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। हालांकि इससे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मैं मेज़र करता रहता हूँ, कहाँ से कान आया, कहाँ से ये कंधा आया, और कैसे आई के नीचे अगर आँख से हम एक सीधी लाइन खींचें, ये सब चीज़ें उसमें बताऊँगा अच्छे से। तो फिलहाल देखिए, जो मेरे को आर्टवर्क दिख रहा है, जो मेरे को ये फोटोग्राफ दिख रहा है, इट्स एग्जैक्टली द सेम मैं बनाऊंगा। मतलब कहीं से आप मेजर करके देख लेना कि कहीं से कोई गलती है। मैं गलती चेक करता चलता हूँ साथ साथ में। तो कितनी दूर हैंड है, कौन सा कंधा झुका है, वो लेडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने एक कान से एक सीधी लाइन खींचा और निगेटिव स्पेस को बनाया। निगेटिव स्पेस से मुझे वो लेडी मिल जाएगी। तो ये सब मेरे तरीके हैं। अगर दो कैरेक्टर हैं, मतलब कंपोजिशन है ना, तो स्केचिंग के कंपोजिशन के लिए स्केचिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गेम इंडस्ट्री में हैं, या आप एनिमेशन इंडस्ट्री में हैं, या कॉमिक इंडस्ट्री में, तो है ही है, और विजुअल इफेक्ट में भी ज़रूरत पड़ती है। तो स्केचिंग रोज़ करना चाहिए, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये मैं एक सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ। ये बिगिनर है मेरे लिए। बिगिनर लोग अगर इस स्टैंडर्ड पे काम नहीं करेंगे तो आगे चल के फंस जाएंगे। और AVGC का सेक्टर बहुत बड़ा है, मतलब उसमें कंसेप्ट आर्ट है, उसमें मैट पेंटिंग है, उसके अंदर हम लोग कैसे विजुलाइज करते हैं, थंबनेलिंग है, फिर डिजिटल कलरिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। अब तक खाली पोर्ट्रेट बना के जीवन चलाएंगे। पोर्ट्रेट बहुत ही एकदम से सिकुड़ा हुआ करियर है। अगर आप AVGC सेक्टर में हैं, तो अगर एक कॉमिक बना रहे हैं तो उसमें पता नहीं कितने पोर्ट्रेट बनाएंगे आप, 100-150 तो बनाएंगे ही हीरो के। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए और डिजिटल फील्ड में आइए। और अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 महीने में मैं डिजिटल पेंटर बना दूंगा। और कब तक इंतज़ार करते रहेंगे? मैं अभी किसी अपने शिष्य से मिल रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनके कोई मित्र हैं जो कि बहुत अच्छा कैनवस पे पेंटिंग करते हैं। तो मैंने कहा वो डिजिटल क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो कौम के साथ गद्दारी होगी। मतलब ऐसे ऐसे मिथ बना के रखे हैं लोग। खैर छोड़िए, इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। हाँ देखिए, अगर आपको मेरे वीडियो से कोई भी 1% भी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सही है कि नहीं है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट में डालिए, और इंस्टा पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सभी को रिप्लाई करना। अगर 1-2 लोगों से मिस हो जाता है तो उस समय हो सकता है मैं किसी और काम में बिजी हूँ, हालांकि मैं करता रहता हूँ रिप्लाई। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। और मैं पिछले 40 साल से यही कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों को मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तो मेरे से संकोच मत करिए, अपने घर का सदस्य मान के आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये महानुभाव जो हैं, ये हमारे घर के पास लखनऊ में एक
SPGI करके एक संजय गांधी के नाम से एक एम्स जैसे दिल्ली में है ना, वैसे एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के सामने बहुत सारी दवाइयों की दुकान है और बहुत सारे धर्मशाला टाइप की जगह है और बहुत सारे लोग परेशान से आते हैं वहाँ पे। मतलब किसी का घर में कोई एडमिशन है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो परेशान ही हुआ एक तरह से देखा जाए तो। और मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मेरे को अजीब अजीब से अलग अलग टाइप के कम्युनिटी के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, मतलब कभी हमको राजस्थान से भी लोग यहाँ आते हैं और बिहार से भी आते हैं और पूर्वांचल से तो काफ़ी लोग आते हैं। पूर्वांचल मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे गोरखपुर है और बनारस है और इस तरह की जगहों से काफ़ी लोग। हालांकि बनारस में सरसुंदर लाल चिकित्सालय था हमारे BHU के सामने। वो हमारा, अगर मैं मान लीजिए थोड़ा लेट उठ गया हॉस्टल से, तो गंगा जी के किनारे हम लोग स्केचिंग किया करते थे अर्ली मॉर्निंग। मान लीजिए 10 बजे से क्लास शुरू हो रही है तो हम 8 बजे 80 घाट पे पहुंच जाते थे और स्केचिंग करते थे। और अगर मान लीजिए वहाँ तक नहीं जा पाए सवेरे सवेरे, थोड़ा सा दूर था हॉस्टल से, तो हम लोग ये जो सरसुंदर लाल चिकित्सालय है वहाँ पे बैठ जाते थे और वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं या उन लोगों को हम बनाते थे। और एक बहुत ही अद्भुत सा कोऑर्डिनेशन होता है मॉडल का। मॉडल मतलब जो लोग हैं जिनको हम देख के बना रहे हैं और जो लोग वहाँ स्टूडेंट्स हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कभी भी बनारस में हम लोगों को किसी ने कहा कि अरे मेरा ड्राइंग क्यों बना रहे हो। हाँ, एक बार मुझे किसी ने स्टेशन पे बोला था, मैं एक तो ये मैंने पेंसिल कर लिया है, अब मैं ब्रश से इंक करके आपको दिखाता हूँ, तो आप ध्यान रखिए और मेरी कथा सुनते रहिए। तो एक बार मैं किसी व्यक्ति थे, वो ग्रामीण परिवेश के थे, थोड़े गाँव से थे, या मैं किसी के उसमें नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैंने उनकी श्रीमती जी को देख के बना रहे थे, तो वो सब लोग मेरी ड्राइंग को देखने लगे और बार बार मेरी ड्राइंग देखें और बार बार उस महिला को देखें। तो व्यक्ति थोड़ा सा नाराज हो गया और मेरे से बोला, हमारी बहुरिया को काहे बना रहे हो, पुलिस के हो का? हम बोले नहीं, पुलिस के नहीं है। तो इस तरह की हो जाती है। जब मैं आँख बनाता हूँ ना, मैं सांस रोक लेता हूँ। ये बहुत बड़ा टिप था भाई। ऑलवेज आई होल्ड माई ब्रेथ व्हेन आई एम डूइंग आई। ब्रश का कमांड मतलब ब्रश को मैं चला रहा हूँ, ब्रश मुझे नहीं चला रहा। मैं जहाँ चाहता हूँ प्रेशर दे देता हूँ। प्रेशर मतलब शैडो, थिन एंड थिक लाइन होती हैं। कॉमिक इंडस्ट्री में, कॉमिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये वाला स्किल, जो कि मैं काफ़ी लोगों को प्रेरित भी कर रहा हूँ। काफ़ी लोग हैं जो कॉमिक इलस्ट्रेशन की फील्ड में आना चाह रहे हैं और आ गए हैं, और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो ये 2025 में ये मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया है। हो सकता है ये थोड़ा सा लेट आए, हो सकता है जनवरी में आए ये, क्योंकि इसमें अभी एडिटिंग वगैरह थोड़ा सा रह गया था। और इतने में मैं अपनी बिटिया से मिलने पुणे की यात्रा पे निकल जाऊंगा कल। तो ये 1-2 दिन पुरानी वीडियो है, मतलब समझ लीजिए वीडियो तो वीडियो ही है। तो और अच्छा रहा 2025, और बहुत सारा मैंने आर्ट वर्क किया, बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया और एम्पावर किया। पढ़ाना मतलब एम्पावर करना, मतलब खाली ये नहीं कि मैं कुछ ड्राइंग बनाना सिखा रहा हूँ भाई। आप लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, कोशिश करिए कि कोई भी मेरा स्टूडेंट जिन्होंने मेरे यहाँ से 2 महीने की पढ़ाई की है, उनसे मिलने की, उनसे बात करने की कोशिश करिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। मैं अपने बारे में बोलूँगा तो ख़राब लगेगा ना। तो स्टूडेंट से पूछिए कि दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई किस तरह की है और कैसा ज्ञान मिलता है। तो ये सिर्फ ड्राइंग बनाने वाली बात नहीं है, देश के लिए कुछ कर गुजरने वाली बात भी है। तो जो बच्चे इस फील्ड में हैं, बच्चे जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 24 साल और 25 साल के बच्चे से बात कर रहा हूँ। 60 साल वाले भी मेरे लिए बच्चे ही हैं भाई, स्टूडेंट हैं अगर हमारे।
तो इंटरेस्ट है बहुत लोगों का। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिनके अंदर वो स्किल है जो कि दूर दूर तक कॉलेज ऑफ आर्ट्स के MFA किए हुए बच्चों के पास नहीं है। बहुत ऐसे हॉबीस्ट मिले जिनके पास अद्भुत टैलेंट है। तो मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि आर्ट की पढ़ाई होती है बाकायदा, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे कॉलेज ऑफ आर्ट्स खोल के रखे हैं और इसके लिए आपको गॉड गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्ट जो है पढ़ाया जाता है और मेरा मानना है कि आर्ट जो भी कर रहा है वो अगर ये बात बोल रहा है कि आत्मा की संतुष्टि के लिए बना रहे हैं तो उनको बनाने दीजिए। लेकिन आर्ट एक व्यापार है, लोग पैसे कमाने के लिए आर्ट करते हैं। तो मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उनको मैं धन कमाने की कला सिखा रहा हूँ। अब उसके अंदर आर्ट में सोल है, ये है, वो है, आई डोंट नो। मेरे को सिर्फ नेम, फेम, मनी, ये 3 चीज़ दिखती है आर्ट के अंदर। अगर आप अच्छे हैं तो आपको यश भी मिलती है, कीर्ति भी मिलती है और पैसे भी मिलते हैं। पैसे भी बहुत ज़रूरी हैं भाई। जीवन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगता है वो है आपका हेल्थ, उसके बाद आता है पैसा और उसके बाद होती है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से सीखना। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये एक दूसरे से सीख ही लीजिए, मतलब दिलीप चौबे सीख ही लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर से नीचे बनाता हुआ चल रहा हूँ ताकि करेक्शन नीचे, मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा धोती या हाथ का डिस्टेंस थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मैं क्रॉस चेक करता हुआ चलता हूँ। और इस तरह के जो फोटोग्राफ्स होते हैं ना, जो मतलब इंटेंशनली नहीं खींचे गए हों, मतलब सामने वाले को पता ही नहीं है कि उनकी फ़ोटो खींची गई है या मैं खींच रहा हूँ, तो वो बड़ा सा वो हो जाता है। उसमें आर्ट वर्क में ना मेरे को वो रियल एक्सप्रेशन, रियल लाइफ नहीं दिखता। तो एक हमारे स्टूडेंट हैं गणेश जी, उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा था कि सर आप फ़ोटो कैसे खींचते हो सामने वाले को पता ही नहीं चलता। तो यही है, टेक्निक है, मतलब तरीका है। तो और ये वाले जो रियल टाइम वाले जो फोटोग्राफ होते हैं उसको बनाने में मुझे बहुत आनंद आता है और उसके अंदर एकदम नेचुरल सा बॉडी लैंग्वेज होता है और कंपोजिशन बहुत ज़रूरी है। मतलब जब आप फोटोग्राफ भी खींच रहे हैं ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि और कैरेक्टराइजेशन, मतलब कैरेक्टर कुछ अलग सा, यूनिक सा ऐसा दिख जाए तो मज़ा ही आ जाता है। मैं गाड़ी वाड़ी में जाता रहता हूँ तो हमारे साथ जो भी लोग बैठे रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे सर आपका कैरेक्टर दिखा तो मेरा कैरेक्टर मतलब दे ऑल्सो नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई एम लुकिंग फॉर। जाड़े का मौसम है तो जाड़े के मौसम में ना दिक्कत ये होती है कि एवरीथिंग इज सो कवर्ड। मतलब लोग 1 स्वेटर, 2 स्वेटर, 3 स्वेटर ये सब पहन लेते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ बनाने को मिलता नहीं है। बट तो जैसा कि मैं बता रहा था, 2025 में बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, कुछ डिजिटल आर्ट के, कुछ रील्स बनाई और आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, प्रोत्साहन दिया और बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारा फीडबैक दिया। शुरुआत की वीडियोस थोड़ी सी कम लोगों ने देखी, लेकिन इकटोबर थोड़ा सा मेमोरेबल है। इकटोबर में करीब 1 लाख लोगों ने हमारे वीडियो को देखा और सराहा और कुछ क्रिटिक किया, कुछ मेरे को भी ज्ञान दिया, कुछ मुझे सिखाया। तो इकटोबर एक चैलेंज था, रियल चैलेंज था, क्योंकि इकटोबर में मुझे 31 ड्राइंग बनानी थी और 31 ड्राइंग बनाना इज़ नॉट अ बिग डील। मैं तो एक ही दिन में 31 ड्राइंग बना दूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन मेकिंग 1-1 घंटे का वीडियो, उसके बाद उस वीडियो को एडिट करना एवरी डे। तो मेरी छोटी सी टीम है, तो रवि ने सारा एडिट किया, प्रमिला मैडम लगी रही, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह डालने हैं वो भी लगी रही। इट वाज रियली अ चैलेंज फॉर माय टीम आल्सो। और टॉपिक बहुत सारे थे और मीडियम में ब्लैक एंड वाइट ही रखा था। तो ये ज़रूरी है, मतलब ब्रशनिंग बहुत ही ज़रूरी है। 1-2 मैंने क्रोकिल निब से भी काम किए थे अक्टूबर में। तो और एकदम से जहाँ मैं
4-5 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर थे, वो एकदम से 11,000 हो गए, और उसके लिए सभी को बधाई हो और मुझे भी बधाई हो। और अच्छा है ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के बच्चों के पास पहुँचे। विदेश में भी बहुत लोग हमसे जुड़े हैं, उनके पास भी पहुँचे। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से ये हुआ है मेरे साथ कि जो हमारे व्यूअर हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से भी पढ़े हैं। तो यूएस में हमारे सबसे ज़्यादा व्यूअर हैं, और एनआरआई कम्युनिटी है वो तो अद्भुत ही है। तो पहली बात तो ये है कि आपको कोई प्रोफेशनल आर्ट की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप सौभाग्यशाली हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो एक टेस्टेड ओके कैरिकुलम है हमारा, जिससे लोग जा रहे हैं। अब थोड़ा सा वो और मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। जनवरी में मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और जनवरी 15 से तो 2 तरह के बैचेज होंगे, मतलब एक शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, और एक 8 बजे से 10 बजे तक। तो ये हो गया ये हो गया जो कि इंडिया में काफ़ी लोगों को सूट करता है। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे से काफ़ी लोग जुड़े हैं जो कि मिडिल ईस्ट से भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, और यूएस से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो जो हमारी एनआरआई कम्युनिटी है उनके लिए मैं सोच रहा हूँ, मतलब अभी कोई अनाउंस नहीं कर रहा हूँ पब्लिकली, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक अर्ली मॉर्निंग क्लास करें, जो अमेरिकन लोगों के लिए शाम की क्लास हो जाएगी, और वो थोड़ा सा सूट करेगा लोगों को, एकदम अर्ली मॉर्निंग। मैं एक बार क्या हुआ था कि सिंगापुर में जब मैं पढ़ा रहा था, तो इंडिया में मैं फंस गया था कोविड के चक्कर में। 1 महीने कोविड नहीं हुआ था मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को वैक्सीन लग चुकी थी, लेकिन पूना में थे तो न्यू ईयर का टाइम था, तो हम महाबलेश्वर चले गए, और उसके बाद आई गॉट रनिंग नोज और बुखार और इस तरह की बीमारी हो गई। तो फाइजर लगा था मेरे को, देखो नाम भी भूलते जा रहे हैं। तो मेरा ऑलरेडी वैक्सीनेटेड था, लेकिन जुकाम होने के कारण इंडिया में लोगों ने सोचा कि इनको कोविड हो गया है, और मेरी फ़्लाइट जो है उसके बाद वो दूसरी लगभग 1 महीने बाद की थी। तो सिंगापुर 2.5 घंटे आगे होता था। तो मेरी क्लास जो 9 बजे वाली क्लास थी, उसके लिए मुझे 6:30 बजे ऐसे उठ के, मैं 2-3 घंटे की क्लास होती थी। तो मेरे को मालूम है कि कैसे सवेरे सवेरे उठ के और एकदम फ्रेश होके और उसी एनर्जी से पढ़ाते हैं। तो मैं देखता हूँ किस तरह से मैनेज होगा। तो एनआरआई कम्युनिटी अभी कोई पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बट फॉर योर टाइमिंग आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट। एक ही बैच करते हैं ना, एक मॉर्निंग वाला बैच करके देखते हैं क्या कैसा रहता है। लिमिटेड लोग होंगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो लोग, क्योंकि वो हमारे देश के लोग हैं और आई डोंट वांट देम टू बी वंचित फ्रॉम ज्ञान। तो काफ़ी ठीक ठाक एडमिशन चल रहा है, और फीस थोड़ी सी बढ़ने वाली है, और शायद बढ़ गई है, मुझे नहीं पता। जो हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मुझे नहीं पता, बट गेट कनेक्टेड विथ माय एडमिशन टीम। 2026 आने वाला है। 2026 में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। मेरी बहुत सारी कॉमिक हैं जो कि पेंडिंग है, जो कि प्रिंट में नहीं गई है, उसको मैं प्रिंट करूँगा। एक अद्भुत सी रामायण मैंने बनाई है, छोटे बच्चों की रामायण है, जो कि कलेक्टिबल है, और मैं कोशिश करूँगा उसको भी लॉन्च करने का। अयोध्या से लॉन्च करूँगा उसको। तो बच्चों की रामायण है, करीब 100 पेज की रामायण है, और एकदम पहाड़ी शैली की जो पेंटिंग होती है, भित्ति चित्र जिसको बोलते हैं, उस तरह की मैंने उसके अंदर डिजिटल पेंट किया है। तो वो एक रहेगा, कुछ कॉमिक हो गई, और खूब मन से पढ़ाऊँगा। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको, उस पर थोड़ी मेरी दक्षता हो गई है। कैरिकुलम को थोड़ा सा और अपग्रेड कर रहा हूँ,
फोटोशॉप पे भी मैं लोगों को डिजिटल पेंटिंग जो होती है वो मैं सिखाता हूँ। तो मैं जो लोग वंचित रह गए हैं डिजिटल पेंटिंग करने से, उनको मेरे से बेहतर नहीं मिलेगा कोई टीचर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए कहीं कागज पे। दी बेस्ट टीचर टू टीच डिजिटल पेंटिंग इज दिलीप चौबे। ये लिख लो, कहीं लिख लो, और विश्वास न हो तो आके बैठ के मेरे साथ पढ़ लो। 1 महीने में मास्टर हो जाओगे आप। तो ये ऐसा मेरा दावा है, और ये दावा मैं कोई मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। आई गॉट फीडबैक फ्रॉम मोर देन 1000 स्टूडेंट्स इन US ऑल्सो, एंड इन सिंगापुर ऑल्सो, एंड इन इंडिया ऑल्सो। तो जिस दिन पैदा हुआ था फोटोशॉप, उसी दिन से मेरे पास है, और वन ऑफ द पायनियर्स मान सकते हो कि डिजिटल पेंटिंग को कॉमिक इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने वाले में से 3 लोगों में मुझे भी मान सकते हैं आप। एक हैं धीरज वर्मा, दूसरे हैं मनीष गुप्ता, मुझे भी मान लीजिए दिलीप चौबे। तो ये राज कॉमिक में शुरुआत हुई थी डिजिटल पेंटिंग की। तो पहली बार किसी किताब में डिजिटल पेंटिंग हुई थी। तो ये ब्रश है, और अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर अपने आप को क्रिएटिव पर्सन मानते हैं, तो डरिए मत, ब्रश खरीद लीजिए। और ये ब्रश है कुछ एरोलियंट, कुछ इस तरह का नाम है, मीशो पे मिलता है, आप खरीद लीजिएगा। आप बाद में पूछेंगे कौन सा ब्रश है, बस बाई 1 गेट नहीं, 3 ब्रश का सेट आता है। मीशो पे आप लिखेंगे तो मिल जाएगा, एरोलियंट नाम है शायद। और मैं इसमें इंक जो है वो रोटरिंग का इंक यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक वाला। तो चप्पल बनाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब हवाई चप्पल जो होता है ना, आप चाहे जितने चप्पल ले लो ब्रांड। मेरे पास एक टिम्बरलैंड का भी चप्पल था भाई, शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। डिस्काउंट मिल रहा था ऑर्चर्ड रोड पे, तो मैंने ले लिए थे। टिम्बरलैंड के शूज़ भी ले लिए थे, बड़ा महंगा आता है। लेकिन जो बाटा का हवाई चप्पल है ना, नीला और सफ़ेद, ये उससे बेहतर कुछ नहीं है। बहुत मज़ा आता है हवाई चप्पल। जब धूप में आप निकल जाओ और वो सन टैन हो जाता है, और एक डिज़ाइन बन जाता है। तो मैं मई के महीने में भारत में वापस आया था सिंगापुर से, बुरिया बिस्तर बांध के, और देश वापसी, घर वापसी हुई थी हमारी। तो मेरे पास एक चप्पल था, मुझे याद है, वो चप्पल से वो धूप का जो स्ट्राइप होता है ना, वो बन गया था भाई। 50-50 डिग्री टेम्परेचर जाता है लखनऊ में गर्मियों में। दिन में निकल जाओ तो आप चिकन टिक्का बन जाओ। खैर जाड़ा है, अभी जाड़े का आनंद ले रहे हैं। लखनऊ में बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, और बारिश वारिश हो जाएगी तो और ठंडा हो जाएगा। तो विजिबिलिटी 0 है ऑलमोस्ट, और सवेरे मतलब 7-8 डिग्री तक टेम्परेचर चला जा रहा है। कभी कभी धूप होती है। तो विंटर का अलग आनंद है, और समर मेरे को ऐसे उतना पसंद नहीं है, बड़ी गर्मी होती है। विंटर इज द बेस्ट। लेकिन ये है कि अच्छे अच्छे कपड़े आपके ढक जाते हैं, स्वेटर। तो साड़ी में एक तो बहुत ही एलिगेंट लगता है साड़ी, और अद्भुत लगता है भाई। तो जो एक साड़ी बांधने का जो तरीका है, वो तो बहुत ही इजी है साड़ी बनाना। लेकिन ये जो रंग बिरंगे प्रिंट होते हैं ना, और प्रिंट के जो फोल्ड्स होते हैं उसके साथ वो मर्ज हो जाता है, तो वहाँ पे बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब एक जो कंटूर होता है, जो रैप होती है ना साड़ी जैसे हम पहनते हैं, वो वाली चीज़ अगर ना हो तो बड़ी दिक्कत होती। बट मैं निभा रहा हूँ, देख लीजिए आपको। तो बिगिनर्स को मोटिवेट करने के लिए मैं ये एक छोटी सी सीरीज बना रहा हूँ, जिसके अंदर बिगिनर का मतलब सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करना नहीं होता। मैं देखता हूँ कुछ कॉलेज ऑफ आर्ट में स्टूडेंट को कंफ्यूज किया जाता है कि नहीं, आपको न्यूज़ प्रिंट पे काम करना चाहिए। न्यूज़ प्रिंट, अरे कब तक न्यूज़ प्रिंट पे काम करेगा? न्यूज़ प्रिंट पे काम करके पैसा नहीं कमाते। अच्छे से अच्छा पेपर यूज़ करिए, और अच्छा से अच्छा ब्रश यूज़ करिए, अच्छे से अच्छा इंक करिए। बिगिनर। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। उम्मीद है इसमें आप थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके और भी 1-2 वीडियो आएंगे, और ये नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, और 2020
2026 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और ये 2025 का हमारा लास्ट वीडियो था और आगे और बेहतर काम करेंगे और मिलते रहेंगे आपसे नए नए वीडियो में। तो ये रहा छोटा सा वीडियो बिगिनर सीरीज। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे बिगिनर हैं वो यहाँ से स्टार्ट करें, अपने आप को थोड़ा पुश करिए। और ये हमारा 2025 का लास्ट वीडियो था। मैं हूं दिलीप चौबे और हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से। और 2026 में हम बहुत सारा कंटेंट लेके आएंगे और मेरी क्लासेस भी चल रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है और हर महीने कोशिश करते हैं एक बैच स्टार्ट करने का। 2025 में काफ़ी लोग हमसे जुड़े। हमारे चैनल पे करीब 11,000 लोग हो गए हैं, 12,000 इनफैक्ट होने वाले हैं। और 2026 में ये आंकड़ा दो गुना या 3 गुना तो हो ही जाएगा। तो अगर आपके कोई भी इस तरह के सवाल हों, किसी भी तरह के कंटेंट आप चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और वैसे मेरे दिमाग में बहुत कुछ है जो शेयर करना है। तो आप सभी का स्वागत है नए साल में 2026। और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिएगा और आपकी जो भी फरमाइश होगी वो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ 2026 में। तब तक के लिए जय हिंद।